हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्लास समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन था वो 1 से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन तक हमने आपको बताया था। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा भी, और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने वीडियो को देखे। इसीलिए जो है हम आप लोग से मोटिवेट हो चुके हैं और हम इसके आगे जो भी क्वेश्चन है हम लेकर के आ चुके हैं। और आपको जैसा कि पता ही है कि हम पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे और इस वीडियो में भी बता रहा है, जो मेन VVI जो प्रश्न है ना उसको हम लेकर के चल रहा है। और ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के जो है हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जो हम लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पहले तो आप देख लीजिए, उसके बाद जो है आपसे पिछले वीडियो में आपको बताते पता चलता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस बार की 6 नंबर क्वेश्चन। हम 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकाले। यानी कहने का ये हो गया कि 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल निकालना है। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे कह रहा है 6 से विभाज्य होने वाली, यानी 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य यानी कि 6 से कटने वाली संख्या जो कि 40 तक होनी चाहिए। तो 6 से कटने वाली एक तो 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18, यानी कि 6 का टेबल पढ़ लीजिए। और ये जो है 6 चौक 24 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 तक। कहाँ तक? तो 40 तक। कहाँ तक? तो 40 तक। ठीक है, तो यानी कि 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो ये हमारा जो है ना 40 तक नहीं, मतलब 40 तक निकालना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक आपका क्या बन गया, AP बन गया। क्या बन गया? AP बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या चीज़, A बराबर, जब AB पता चल गया तो A बराबर पता चल जाएगा। तो A कितना हो जाएगा? 6। और जब A पता चल गया तो D भी पता चल जाएगा, AP है तो D कितना हो जाएगा? 6। 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और वैसे भी 6 का विभाज्य है तो D बराबर 6 होगा ही। उसके बाद जो है ये जो दिया हुआ है 40 पदों का योगफल या 40 पूर्णांकों के योगफल, ये आपका n बराबर होगा। क्या होगा? n बराबर 40 होगा। कितनी होगी? n बराबर 40 होगी। अब यहाँ पे कह रहा है योगफल निकालने के लिए। तो पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि जब ये योगफल कहे निकालने के लिए तो SN बराबर निकालते हैं। तो SN बराबर होगा, इसका फॉर्मूला वो n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला पे हमको बनाना है। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि S का S और N कितना है? 40 है। तो इसलिए 40 यहाँ पे कर लेते हैं और बराबर यहाँ 40/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 × बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो A का मान कितना है? 6 है। और ये प्लस हो जाएगा और N तो 40 है ही, और -1 और D जो है 6 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आगे कर लें, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है इसको हम काट करके डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसको काटेंगे तो 20 नंबर तक कट जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, 6 दूना 12, इसको गुना कर लेते हैं और प्लस ये 40 में से जो है 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है ये इसी तरीके से रहेगा, यानी कहने का अर्थ ये होगा कि 20 ब्रैकेट 12 प्लस, क्योंकि ये पहले गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो चलिए गुना कर लेते हैं। 19 से इसको जो है तो गुना करने के बाद जो है हमारा कितना हो जाएगा? 9 × 6 = 54 के 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 6 × 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, यानी कि 234। कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यानी कहने का अर्थ ये कि 20 ये बराबर है। ठीक है, 20 बीच में कुछ नहीं है ना तो गुना कर लेंगे। तो इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 4 × 2 = 6, 3 × 1 = 4 और 2 के 2, ये हो गया 246। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, मतलब इसको क्या करना है? गुना करना है। तो गुना जो करेंगे ना
तो 49 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49 20, और ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसको दोनों गुणा कीजिएगा तो 49 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये जो है मतलब कि आपका जो था 6 नंबर क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपका 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि 7th नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूछा गया था 2015 में ए नंबर सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए जो है ध्यान से देखिए, ये AP आपका दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद कह रहा निकालने के लिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो है इसमें पहला पद जो है वो 10 है, यानी कि A बराबर 10 है, और D बराबर यानी कि 7 में से 10 को घटाएंगे, यानी 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो ये -3 जो है आपका क्या हो गया, D हो गया। उसके बाद जो है ये 30वां पद कह रहा है निकालने के लिए। तो 30वां पद कहने का मतलब ये होगा कि n बराबर 30 होगा, ठीक है। तो आगे कह रहा है पद निकाले, तो ये पद निकालेंगे तो हम डायरेक्टली an बराबर निकालेंगे, और इसी को हाँ एक चीज़ और, इसी को tn भी बोला जाता है, an इसी को tn भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसमें कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × t, और ये a है ना, तो a और n तो हमको पता है 30, यही कह रहा था निकालने के लिए 30वां पद क्या होगा, a 30 बराबर। तो यहाँ पर देख लीजिए बराबर का बराबर a हमें पता है 10 और प्लस n पता है 30 - 1 और d भी पता है -3। उसके बाद हो जाएगा ये 10 प्लस ये इसको क्या हो जाएगा कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पर देखिए -3 से गुना करना है, तो आगे हो जाएगा 10 और ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 29 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -87 हो जाएगा। इसको अब क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, तो घटाएंगे तो कितना में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जो कि अगला हमारा नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, जो कि AP दिया हुआ है, और हम आपको ये बता दें कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी सीधी सी बात समझिए कि आपको जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब के सब VVI है, सब के सब इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए हम बताते हैं कि ये 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका जो है 2016 में C नंबर ग्रुप में पूछा गया था, और 2017 में A में पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में C ग्रुप था, और 2017 में पूछा गया था A ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है आपका मतलब कहने का अर्थ ये कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें कह रहा है कि कौन इसमें से कौन सा पद क्या है 78 है। तो इसको निकालने के लिए आपको जो है करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए कि AP ये आपका AP दिया हुआ है, मतलब 3 8 13 18 ... ठीक है। ये कौन सा पद 78 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्या चीज़ कि ये 78 तक है, ठीक है। तो ये 78 कितने नंबर पे आता है, कौन से पद पे आता है, वो आपको बताना है। तो कहने का अर्थ ये आपकी इसमें A बराबर निकल जाएगा, तो A बराबर आपका 3 हो जाएगा, और D बराबर जो निकालेंगे तो 8 - 3 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पद में से घटाते पहले पद को, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 आपका D निकल गया, और 3 जो है आपका क्या निकल गया, A बराबर निकल गया, यानी प्रथम पद निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया, जो यहाँ पे जो लास्ट पद कितना है, तो ये an हो जाएगा 78, लास्ट पद अंतिम पद को an से दिखाते हैं, और an आपका हो जाएगा 78। तो अब आगे क्या करना है, तो an फॉर्मूला बैठाना है और निकालना है। क्या निकालना है, तो n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान निकालना है। n बराबर क्या होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, a + n - 1 × d हो जाएगा, जिसमें कि a और n मतलब an तो है नहीं, तो an नहीं है तो इसके सामने हम जो है 78 तो लिख सकते हैं ना, an बराबर 78 है, तो इसलिए an 78 हो जाएगा। और ये प्लस हमको पता है 30, और प्लस n नहीं पता है, और -1, और d तो पता है 5, तो ये हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस यहाँ पर लिख लीजिए क्या हो जाएगा, 5n को गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 5n 5 हो जाएगा।
उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि 78 बराबर यहाँ 3 है -5 है, मतलब यहाँ देखो 3 है और -5 है, तो क्या हो जाएगा -2 होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और +5 है। आगे यहाँ पे ये 78 इसको जो है इधर उठा के ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा और बराबर 5n हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 बराबर 5 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है n बराबर निकाल लेंगे तो n बराबर जो है आपका 80/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, यानी कि 16 ये इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा 16 हमारा पद क्या है 78 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे अगला जो कि 9 नंबर क्वेश्चन होगा, और ये 9 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और आपको हम ये बता दें कि ये जो पूछा गया था 2012 में जो है सी ग्रुप में पूछा गया था। ठीक है क्वेश्चन, तो जिसमें कि ये AP आपका दिया हुआ है पहले से ही, तो हम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है कि AP बराबर 1 4 7 10 डॉट है ना। ये कुछ इस प्रकार से जो है आपका AP दिया हुआ है, जिसमें कि A बराबर आपका 1 हो जाएगा और D बराबर 4 - 3 बराबर 4 - 1 हो जाएगा ना, 3 नहीं होगा 1 होगा प्रथम पद, तो ये 3 आपका D जो है मतलब D हो जाएगा, D का मान। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 78वें पद का मान निकाले, यानी कि n बराबर आपका 18 दिया हुआ है, n बराबर 18 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि an निकालेंगे। ठीक है, तो an बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा a + n - 1 × d, जिसमें an है ना, तो a और n कितना है 18, तो n के स्थान पर 18 करेंगे और बराबर a तो हमें पता है 1 प्लस, और ये भी पता है 18 - 1 और d भी पता है 3, तो आगे हो जाएगा ये 1 प्लस ये 18 में से 1 गया तो 17 और गुना 3 हो जाएगा और बराबर 1 + 17 तिया 51, कितनी हो जाएगा 17 तिया 51 हो जाएगा। और इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो 51 और 1 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और ये 52 आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और भी बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो पिछले वीडियो की तरफ। तो हम इसी वीडियो को लेकर के आ रहे हैं जस्ट तुरंत बाद, एक दिन बाद होकर के हम वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको पहले वीडियो पे अगर लाइक व्यूज़ नहीं आता तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो नहीं लेकर के आते। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आए फिर भी लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है यानी अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में है कि समांतर श्रेणी जो है, तो यहाँ पर जो है आपको दिया गया है क्या चीज़ कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि AP बराबर 3/4, 2/3 7/12 डॉट। ठीक है, 19 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, यानी योगफल कहने का मतलब ये होगा कि SN बराबर निकालना है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि योगफल है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा है ना। इसमें आपका A बराबर 3/4 होगा और D बराबर जो आप निकालिएगा तो 2/3 में से आपको घटाना पड़ेगा 3/4 को, जिसमें इसको घटा लीजिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और ये 3 चौका यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये माइनस का माइनस 4 दूना 8, 8 3 दूना 6, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि घटाने के बाद -1/12 हो जाएगा, यानी D बराबर कितना निकल गया -1/12 निकल गया। और साथ में ये क्या रहा 19 पदों तक, यानी n बराबर आपका 19 दिया हुआ है, n बराबर क्या दिया हुआ 19 दिया हुआ, और कह रहा है योगफल निकालें। क्या कह रहा है योगफल निकालें, तो योगफल कहने का मतलब ये हो गया कि हम SN बराबर निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n - 1 × D, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर हमको निकालना है, तो जिसमें कि S का S हो जाएगा और n हमारा कितना है 19 है, तो 19 हो जाएगा, और बट्टा ये जो है n 19/2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हो जाएगा 2 बीच में कुछ नहीं गुना हो जाएगा, ये हमारे पास 3/4 है,
और ये प्लस और n कितना है 19 है और -1 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे d है तो d जो है आपका आया -1/12, और इसको इस तरीके से घेर देते हैं ब्रैकेट से। उसके बाद हम आगे का काम करते हैं। तो जो कि आगे का काम करने के लिए जो है करना क्या होगा, सो देख लीजिए, ये 19/2 तो कटेगा नहीं, इसलिए 19/2 ही रखते हैं, बट साथ में जो है यहाँ पे ये कट सकता है, ये 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पर तब कट जाएगा, यानी यहाँ पे ब्रैकेट के ही अंदर रखते हैं 3/2 होगा, और ये प्लस हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा 19 में से 1 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और फिर ये गुना है बीच में, गुना हो जाएगा और -1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ कटने लायक है, कट सकता है। ठीक है, कितना से कट सकता है भाई, तो आप इसको काट सकते हो 6 से, 6 3 18 कट जाएगा और 6 दूना 12 कट जाएगा, 6 से कट गया, हाँ ना। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए लिख लेते हैं क्या चीज़ 19/2 ब्रैकेट के अंदर ये 3/2, क्या है 3/2, और यहाँ पर देखो प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ इस गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको जो है अब बनाना है तो इसका घटाव बनाएंगे, बटा पर का भिन्न वाला घटाव बनाएंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, तो 19/2 हो जाएगा, और फिर इसका आप एलसीएम लेकर के आप आगे बनाइए, जो कि 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। आगे हमारे पास हो जाएगा ये 19/2, बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा और /2 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 19/2 गुना 2 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे वो इसको अगर हम गुना करते हैं सारे को, अगर इन सारे को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 0 ही आता है। कितना आएगा 0 ही आएगा, और यही इसका आंसर भी होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और तो चलिए आज के लिए 10 थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।